मुझे कई बार लगता है कि आपको अमृता प्रीतम की बायोपिक पे काम करना चाहिए। अमृता की जिंदगी में दो मर्द थे, एक जिनसे अलग हुई, एक जिनसे शादी हुई। तो कौन सा रिश्ता ज्यादा महान था? इमरोज साहब के साथ क्या इश्क था वो। मैं तेनू फेर मिलांगी किथे किस तरह इस पर इमरोज। मुझे कई बार लगता है कि आपको अमृता प्रीतम की बायोपिक पे काम करना चाहिए। आपने पढ़ लिया कहीं पर, बट मुझे लगता है कि वो अमृता प्रीतम पे आप बहुत सूट करोगे। काश कि आपकी जुबान पर इस वक्त सरस्वती माँ बैठी हूँ और ये हो जाए। क्यों पसंद है आपको अमृता प्रीतम? पता नहीं, आई अगेन दैट लव दैट यू स्पोक अबाउट। जैसे आपने पीयूष भाई की बात की कि सुट्टे में वो बहुत आप उस चीज़ को रोमांटिसाइज करते हैं। कितना खूबसूरत बात है कि एक सिगरेट बट पड़ा है और आप उसे अपने होंठों से लगा रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत एक कहानी है। मुझे पता नहीं, उनकी लिखाई भी वो भी बहुत पसंद है और एक है कुछ कनेक्ट, अच्छी लगती है मुझे बहुत। बट अमृता की जिंदगी में दो मर्द थे जी, एक जिनसे अलग हुई, एक जिनसे शादी हुई। कितनी खूबसूरत, कितना खूबसूरत रिश्ता है इमरोज साहब के साथ उनका। हाँ, अब आपको क्या लगता है कौन सा रिश्ता ज्यादा महान था? पर्सनल पूछेंगे? हाँ। इमरोज साहब के साथ। एंड दैट आई थिंक इमरोज साहब इज लाइक क्या इश्क था वो। क्यों? सब जानते हुए अगर आप किसी से इतना बेइंतहा अनकंडीशनल प्यार करते हैं, कितनी खूबसूरत बात है। तो फिर दुनिया दूसरे वाले की जिक्र क्यों करती है? मैं तेनू फेर मिलांगी इज फॉर इमरोज साहब। मैं तेनू फेर मिलांगी किथे किस तरह इज फॉर इमरोज साहब। मैंने कहीं अभी किसी पॉडकास्ट में पूछा था कि ये मर्दों के कोई मेल थे तो उनसे मैंने पूछा था कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, कहानियों में प्रेयसी ही रहती है। चाहे वो पीयूष मिश्रा हो, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो। श्री कृष्ण का भी जिक्र हम करते हैं तो लोग राधा से शुरू करते हैं, रुक्मणी का जिक्र कम आता है। इंसानों में भी हम बात करते हैं तो पासवर्ड्स से लेकर कहानियों में आप नाम ले लो, आप राज कपूर नाम लोगे आपको एक नाम याद आ जाएगा, कोई भी नाम ले लो। ऐसे हर दुनिया में, अलग अलग दुनिया में ये क्यों होता है कि जो नहीं पूरा होता इंसान को वही आकर्षित करता है? बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है। आप मुकम्मल चीजें खूबसूरत नहीं लगती? बड़ी इजी हो जाती है ना, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो चाहे रिश्ते हों, चाहे चीज़ें हों, जो भी आपको फट से मिल जाएगा वो उसके मायने कम हो जाते हैं। जो नहीं मिलेगा उसको पाने की इच्छा हमेशा रहेगी। उसी कहानियां दूर तक चलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो चैलेंज है। तो फिर आपको अमरोज साहब क्यों अच्छे लगे? अरे आपने पूछा आपको कौन सी पसंद है, मैंने अपनी पसंद बताई। हाँ। So, कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं उसको, मन को शांति देती कि इतना खूबसूरत प्यार। वो आप जब कहानी उनकी जानते हो तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। आपको लिखने का ही बहुत शौक है जी। तो जैसे एक्टिंग में आप वो किरदार निभाते हो जो किसी ने दिया, कभी कुछ ऐसा रहा कि सेटिस्फैक्शन के लिए लिखना शुरू किया कि यार जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, या कोई किरदार निभाया आपको लगा इससे और खूबसूरत कर सकते हैं हम, या किसी किरदार को जीने के बाद उसे कागज पर लिख दिया कि इसे और थोड़ा जी कर देख ले? तो मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। मैं स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट्स वगैरह में नहीं। चलो मैं इसको नए तरीके से फ्रेम करता हूँ। अच्छा करिए। क्यों लिखते हो आप? क्या ये हीलिंग? आप क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। क्यों लिखते हो आप? एक्सप्रेस करने के लिए, कथारसिस होता है। इससे ज्यादा खूबसूरत आप क्यों लिखते हो शेर व शायरी? अच्छा लगता है मुझे, मतलब पहले अपनी जबान साफ करनी थी, इसलिए था कि उर्दू थोड़ी सीख जाएंगे, लिखे पढ़ेंगे। फिर लगा कि भावनाओं को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा दिल भी हल्का होता है, एक हीलिंग प्रोसेस भी है। इसे कॉपी पेस्ट कर दें आप। सेम लिखना आई थिंक एक बहुत ही खूबसूरत फील्ड है जहाँ आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मैं तो पोइट्री भी नहीं लिखती थी, मैंने अलॉन्ग द वे शुरू की कुछ कविताएं लिखनी। फिर जावेद साहब ने कहा रे तुमने लिखी और लिखो, तो किसी ने आपकी हौसला अफजाई कर दी, जावेद साहब ने कर दी, तो इट मीन्स अ लॉट। तो वो आप लिखते जाते हैं। किरदारों को, जैसे आपने कहा कि जब मुझे कोई किरदार ऑफर होता है, मुझे लगता आप उसे पर्सनलाइज जब करते हैं कि अच्छा अब इसे मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ, तो आप वो बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, आपको बनना पड़ेगा। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। अगर मैं कमलेश का रोल कर रही हूँ तो मुझे कमलेश बनना पड़ेगा उतनी देर के लिए, नहीं तो आई विल नॉट बी सिंसियर टू द कैरेक्टर। तो उसमें अगर मुझे लगे कि ये लिखा हुआ है लेकिन इसमें मैं क्या ये भी डाल दूँ, क्योंकि कमलेश को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा भी कर दूँ क्या, वो इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, वो आपका मन करता है कि ऐसा करें।
तो वो आई थिंक बहुत बार होता है, एंड उससे मेरी काफ़ी मदद भी हुई. आई वाज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड इरादा, जिसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था. मेरी डायरेक्टर बहुत प्यारी है अपर्णा, वो आती थी और वो रोल सुनाती थी मुझे. मैं कहती थी अपर्णा यार बहुत सुंदर रोल है, कुछ ना मिसिंग है, कुछ ना मिसिंग है. शी सेड अच्छा आप बताओ क्या मिसिंग लग रहा है आपको. फिर मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या मिसिंग है. देन एक दिन आई टोल्ड हर, यू नो मुझे पता ही नहीं कि ये औरत है कौन. इंटरनल इफ आई सी, मैं इसकी बातें क्यों सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई पर्सपेक्टिव नहीं मिल रहा है कि ये है कौन, ये अच्छी औरत है, ये लेयर्ड औरत है, ये एम्बिशियस है, ये कौन है. शी सेड मैम आई गॉट यू. इतना सुंदर सीन वो लिख कर लाई जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ बैठी, एंड देन शी इज काउंटिंग हर टीथ, कि वो कहते हैं ना कि क्या किस डाइन के कितने वो दांत होते हैं समथिंग. तो उसका किरदार एक सीन में उसने पूरा बिठा दिया. उसके बाद वो जो बोल रही है मुझे पर्सपेक्टिव मिला. आई एम सेइंग इट्स अ वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट, एंड अगेन इट्स कम्युनिकेशन. हर जगह बात करना अपना अब मैं को नहीं यार मैं नहीं करती है फिल्म, तुमने ये ऐसा लिखा है. नहीं, यू हैव टू टेल प्यार से कि सुन ऐसा कर सकते हैं क्या. दैट्स दैट. देखिए, आपको शायरी आपने रिसेंटली कहा कि लिखना पढ़ना शुरू किया आपने, तो मेरे पास एक छोटा सेगमेंट है जो उसी पे रखा है मैंने. तो जैसे एक शेर है कि हाथ छुड़ाते हो तो ये भी नहीं सोचा कि रूह का रिश्ता तो कभी नहीं छूटता. अरे गुलजार साहब ने लिखा, और ये बताया भी कि खामोशी का अपना एक लहजा होता है. कभी खामोश होकर लिखा आपने कुछ, और लिखा तो क्या लिखा? मैं ना आर्टिकल्स लिखती थी अखबारों के लिए. वो मेरा अपना पर्सनल कॉलम होता था. जब कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी चीज़ तो मैं उसे लिख डालती थी, और वो मुझे पता ही नहीं चला कि वो बहुत हिट हो गया. फिर मैंने बीच में शूट पर चली गई तो भूल गई, तो एडिटर का फ़ोन आने लगा, प्लीज़ लिख के भेज दो. तो आई सेड आई एम बिजी. शी सेड नहीं, लोग वेट करते हैं. तो आई डिडंट रियलाइज़ कि वो एक इतना खूबसूरत कनेक्ट बन गया. शांति में साइलेंस, जब मन एकदम वो लगता है कि एक तो राइटिंग इन केओस होता है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है. हम ज़्यादातर कहते हैं कि चले जाओ मैं लिख रही हूँ, या मैं कहीं और चली जाती हूँ पहाड़ों में, मैं लिख रही हूँ. वो आई डिड व्हेन आई रोट माई फर्स्ट बुक. पहली किताब लिखी थी तो बहुत भरी हुई थी. माँ को लेकर जब लिखी जी. थी. तो 5 महीने हो गए, 6 महीने का वक्त दिया गया था, 1 महीना रह गया था. एंड माई एडिटर कॉल्ड, शी सेड लिख दिया आपने बुक? तो मैंने सोचा कि मैंने तो शुरू भी नहीं की. तो फिर मैंने कहा बहन या तो तुम रो लो, सेल्फ पिटी में वो हो लो, या अपनी माँ को सेलिब्रेट कर लो, चूज़ कर लो क्या करना है. वहाँ यू हैव टू बी स्टर्न विद योर सेल्फ. डेडलाइन, सर पे डंडा, और ख़ुद से एक चैलेंज. ये 3 चीज़ें आई, और फिर वो 1 महीने में मैंने पूरी किताब लिख डाली. और उसके बाद उस वक्त मैं सबको कहती थी चले जाओ, आई मीन लेट मी जस्ट फील, बिकॉज आई वॉन्टेड अ कथारसिस. मुझे चाहिए था वो सारा इमोशन बाहर निकालना. जब मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी, वो साइलेंस में मुझसे लिखी ही नहीं गई. पूरा कोविड का टाइम था उस वक्त, मेरे पास नहीं लिखी गई. एक बच्चन साहब का मैंने चैप्टर लिखा, एंड दैट वाज दैट. फिर जब मैंने शूटिंग शुरू की, कियोस कि मैम जल्दी जल्दी शॉट रेडी हो गया, शॉट में एक लाइन लिख के आने दो, एक लाइन, बिकॉज यू नो कि यही मौका है लिखने का, डेडलाइन है, यू विल गिव योर बेस्ट. शोर में दर्द लिख सकते हैं? शोर में दर्द लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरी किताब आपकी खुशी पर थी, सेलिब्रेशन पर थी. पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. कियोस में जब आप काम करते हैं उसका एक अलग मज़ा है. वो चाहे क्योंकि दर्द वाले लोग कहते हैं कि उसके उस जोन में जाना पड़ता है आपको. देखिए अभी एक्टिंग है तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जोन में जाना है, कुछ मेरे जैसे होंगे वो कहेंगे मैं किरदार सेट पे फील करूँगी. हर एक का अपना तरीका है. मेरे लिए ये है कि मैं आई विल शट माई सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, बट कियोस में काम करना, सर पे डंडा होना बड़ा. कोई नहीं, मैं दूसरी शायरी से कोशिश करता हूँ, शायद यहाँ मैं कुछ सुनने को पा जाऊँ. कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा. ये तो अभी बोला. तो कभी कुछ ऐसा है जो आप अकेलेपन में अपने लिए कह लेते हो, सुन लेते हो? देखिए अकेलापन नहीं है, अकेले में सुन लेते हो. अकेले बहुत, यू स्टैंड करेक्टेड, एब्सोल्युटली. अकेले में तो मैं बहुत कुछ, आप कह रहे हैं कि किसी और की कहानी की, कुछ भी जो आपके करीब हो दिल के, जिसको आप गुनगुनाना पसंद करते हो, कहना पसंद करते हो, या कोई ऐसा शेर शायरी, कोई ऐसे गाने या जज्बात जो होते हैं ना कि हम बहाना ढूंढते हैं सुनने का, कहने का. मुझे सबसे खूबसूरत लगती है जगजीत सिंह जी की वो हमारी मिर्ज़ा गालिब, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे तुम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान मगर जरा कम.
तो जब मुझे ऐसी फीलिंग चाहिए होती है कि हेलो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ, थोड़ा वल्नरेबल फील करना है, तो मैं ये गाना ये सुनती हूँ। इसका अपडेटेड वर्जन मेरे पास है कि बेवजह नहीं रोता कोई इश्क में गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वो रुलाता जरूर है। ओह ओके, है सच है कि नहीं है? जरूरी नहीं है जरूरी नहीं।